जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी में। मैं आपका एजुकेटर सौरभ श्रीवास्तव। आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस के हिंदी पाठ्यक्रम को मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जो हिंदी पूछी जाती है वो आपकी क्या कहते हैं मुख्य, और क्या कहते हैं मुख्य परीक्षा, और आपकी एक प्रारंभिक परीक्षा जिसको आप लोग कहते हैं प्री परीक्षा। तो प्री में जो आपका जीएस पेपर 2 होता है, तो जीएस पेपर 2 में आपको ये सी सेट इसको कहते हैं, सी सेट में आपको हिंदी पूछी जाती है। तो लगभग इसमें आपको 20 क्वेश्चन लगभग मिलते हैं, 20 21 22 ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है। और जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में लगभग 150 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और ये हम डिटेल एनालिसिस करेंगे सिलेबस की। ठीक है। डिटेल एनालिसिस मतलब क्या होता है कि हम आपको पीवाईक्यू भी लेके बताएंगे कि किस तरह के पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पिछले वर्षों में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री में, मेंस में, उन सबको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो अभी हम प्री के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो प्री में जिसको हम लोग सी सेट कहते हैं, समान हिंदी प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है। तो उसमें लिखा रहता है कि क्लास 10 तक, मतलब अप टू क्लास टेंथ के लेवल तक के सारे क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाते हैं। पहला हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह, दूसरा शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, तीसरा शब्द रूप, चौथा संधि समाज, पांचवा क्रिया, छठा अनेकार्थी शब्द, सातवां विलोम शब्द, आठवां पर्यायवाची शब्द, नौवां मुहावरे एवं लोकोक्तियां, दसवां तत्सम और तद्भव, देशज, विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्धबोध, बोध, और हिंदी भाषा प्रयोग में आने वाली अशुद्धियाँ उत्तर प्रदेश की मुख्य बोले। इन सब के बारे में हम लोग में डिस्कशन करेंगे क्या क्या है। ठीक है। अच्छा, पहला है हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। वर्णमाला मतलब आ आ इ ई, जो भी आपकी मात्राएं लगती हैं, शब्द कैसे बनते हैं, जैसे स्वर हो गया, ठीक, व्यंजन हो गया, इन सब के बारे में विस्तृत जो क्या कहते हैं डिस्कशन है इसमें होगा। विराम चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह जैसे आपके कॉमा लग गया, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, ठीक है, इन सब के बारे में। ठीक है। जैसे राम स्कूल चला गया, पूर्ण विराम, फिर अर्ध विराम, तुम कब आओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2025 का पेपर का पीवाईक्यू है। जैसे कि निम्नलिखित में किस महाप्राण ध्वनि है, जैसे ये दे दिया आपको। ठीक है ना। तो इसी स्वर व्यंजन जो आप पढ़ेंगे उसमें ही ये रहेगा। ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट है शब्द रचना और वाक्य रचना। शब्द रचना जैसे खेल से खेलना बन रहा है, राम खेलता है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है। कैसे शब्द रचना हो रही है, वाक्य रचना कैसे हो रही है। ठीक है। जैसे विमला ने कहा, ये पीवाईक्यू है, विमला ने कहा गोविंद अस्वस्थ है, तो आप बताएंगे मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपका। ठीक है। तीसरा आपका टॉपिक है शब्द रूप। ठीक है। शब्द रूप में जैसे एक वचन, बहुवचन, इन सब के बारे में पूछता है। जैसे लड़का, लड़का, लड़के, लड़कों। ठीक है ना। खाना, खाता हूँ, खाया, खाएगा। तो इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा है पाठक का बहुवचन क्या होगा। ठीक है। तो जो भी इसमें बहुवचन होगा आपको टिक लगाना होगा इसमें। ये आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है आपका सारा सी सेट का। ठीक है ना। चौथा, संधि और समास। संधि समाज जैसे संधि, देव प्लस आले देवालय। ठीक है। संधि विच्छेद भी कभी कभी पूछ लेता है, संधि विच्छेद में क्या होगा। ठीक है। आपको चरमोत्कर्ष का संधि विच्छेद पूछ लिया, चरमो प्लस उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष। ठीक है ना। चरम उत्कर्ष, ठीक है, चरम प्रस्कर्ष, चरमोत्कर्ष। ठीक है। तो ये सब ऐसे ही संधि समाज में पूछते हैं ऐसे, क्योंकि मैं आपको जो भी सिलेबस बता रहा हूँ वो पीवाईक्यू के साथ बता रहा हूँ। क्योंकि पीवाईक्यू जब आप देखेंगे, मतलब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को जब आप देखें तो आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और आपको तैयारी किस तरह से करनी है। ठीक। चलिए, समास। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछता है, जैसे समास। समास में जैसे संधि और समास में था, समास दूसरा टॉपिक था। समास में से राजा का पुत्र, राजपुत्र, दुरागत, कौन सा समास है इसमें, संप्रदान, अधिकरण, करण, तत्पुरुष। तो ये आपको पूरा बताना होगा। ठीक है। पांचवा जो है टॉपिक है वो क्रिया। क्रिया, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, आना जाना। क्रिया आप लोग समझते ही होंगे कि जैसे खाना, खेलना, कूदना, बैठना, आना जाना, गया, गई। ठीक है। ये सब क्रिया, क्रिया संबंधित प्रश्न। अनेकार्थी शब्द, जैसे एक शब्दों के कई अर्थ होते हैं, जैसे कल, कल को बीता हुआ कल भी कहेंगे, आने वाला कल भी कहेंगे, यंत्र भी कहेंगे। तो 2025 में इससे क्वेश्चन नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अनेकार्थी से समझ जाएंगे। एक शब्दों के जब कई अर्थ निकले तो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं वो। ठीक है ना।
फिर सातवां टॉपिक क्या है, विलोम शब्द। विलोम आप लोग समझते ही हैं, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें आपके जैसे अच्छा का बुरा, दिन का रात, जैसे विमुख प्रमुख, स्वाधीन पराधीन, विधवा सधवा, निष्काम सकाम, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे 2025 में। पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची में जैसे सूर्य का क्या, सवि रवि आदित्य जल नीर पानी, ठीक है, ये सब होता है ना, रवि आदित्य भास्कर भानु भास्कर, ठीक है ना। वैसे तो इसमें 2025 में आपसे द्रौपदी का पूछा था, कृष्णा पांचाली याज्ञसेनी अंबिका, ठीक है, तो उसमें अंबिका जैसे नहीं होता है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे, पर्यायवाची ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही मुहावरे में, लोकोक्तियां में, नाक कटना, अपमान होना, घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसे पूछा था देखिए, मुहावरा तथा उसके सम्मुख अर्थ के कौन सा युग सुमेलित नहीं है, विष की गांठ, शीशे के मुख देखो, शान में बट्टा लगना, लुटिया डुबोना, ठीक है। तो ऐसे देखिए, ये आपके टॉपिक है, इनसे क्या क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है आपका, ठीक है ना। अच्छा, 10वां नंबर में देखिए आपका क्या है, तद्भव तत्सम देशज विदेशी, तत्सम जैसे अग्नि, तद्भव आग, ठीक है, देशज से जैसे काका, ठीक है, अग्नि जैसे होता नहीं, सत्तू भी होता है, ठीक है ना। कई शब्द होते हैं, तत्व तत्सम आप पढ़ेंगे तो मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा, काफ़ी तत्व तत्सम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। देशज शब्द जैसे विदेशी शब्द किताब, जैसे पूछे थे हिंदी में विकृत होकर आए थे तो शब्द को क्या कहते हैं, देशज कहते हैं, तद्भव तत्सम विदेशज का शब्द कहते हैं, ठीक है ना। इन सब के बारे में, जैसे क्या कुछ सत्तू का तद्भव क्या होता है, ठीक है ना। अब तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत के मेनली शब्द रहते हैं, ठीक, तद्भव जो हिंदी में शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्तनी, जो भी मतलब शुद्ध अशुद्ध, जैसे ये विद्यालय लिखा है या विद्यालय कैसे लिखा जाता है ना। विद्यालय, विद्यालय कौन सही है कौन गलत है, अशुद्ध शब्द सत्य, सत्व निसंदेह महत्व उज्ज्वल, ठीक है। तो आपको कोई भी करेक्ट सुनो, तो ऐसे ही शब्द वर्तनी से पूछे जाते हैं आपके। अर्थबोध, अर्थबोध में क्या करेगा, आपको एक गद्यांश दे देगा, आपको क्या दे देगा, एक गद्यांश दे देगा। और गद्यांश में से आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी प्रश्न रहते हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीन चार प्रश्न दे देगा, उन तीन चार प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश से पढ़ के आपको टिक लगाने होते हैं, मतलब गोला भरने होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं, प्रश्न काफी क्या होते हैं, सरल होते हैं, आराम से पढ़ के आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उत्तर प्रदेश की बोलियों से प्रश्न पूछ लेता है, अवधी ब्रज बोली बुंदेली आदि से, वो हमारा खिला देते हैं कौन सी बोली है, झांसी में कौन सी बुंदेली बोली जाती है, तो बोले संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका प्रारंभिक परीक्षा में रह गया, प्रारंभिक मतलब आपकी प्री, ठीक है ना, प्री परीक्षा का हो गया। अब क्या कहेंगे, अब मेंस में देखते हैं, मेंस में कैसे क्या सिलेबस है आपका। तो मुख्य परीक्षा में पहले तो आप देखिए कि टॉपिक कौन से हैं, प्रश्न और कितने नंबर के। 150 मार्क्स का फिक्स पेपर होता है, ठीक, 3 घंटे का 150 नंबर का एक पेपर आपका होता है, जिसमें गद्य खंड एवं अबोध प्रश्नोत्तरी, ठीक, मतलब उसके प्रश्नोत्तर रहेंगे, संक्षेपण मतलब उसको कम करना होगा, सरकारी सरकारी पत्र, ताल लेखन, कार्यालय आदि अधिसूचना, ठीक है, ये सब चीजें रहेंगी, 2 बार प्रिंट हो गया अधिसूचना, ठीक है। शब्द ज्ञान में से उपसर्ग प्रत्यय विलोम शब्द, देखिए उपसर्ग प्रत्यय पूछता है आपसे, ठीक, विलोम, विलोम शब्द आपसे प्री में भी पूछा, एक शब्द वाक्यांश, वन वर्ड, वर्ण एवं वाक्य शुद्धि लोकोत्तरी में, देखिए आपका ये प्री का भी टॉपिक है, प्री, 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 ठीक है। और ये भी लगभग आप संधि समाज जब पढ़ेंगे ना, संधि और समाज, तो इसमें लगभग ये टॉपिक भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तरह से आप देखेंगे तो मेनली जो तीन है, इन तीनों को आपको ओनली फॉर मेंस पढ़ना है, ओनली फॉर मेंस, ठीक है। और बाकी सब जो आपके टॉपिक है, शब्द ज्ञान और भंडार और लोकोत्तरी मुहावरे, इन सबको आपको इंटीग्रेटेड पढ़ना है। इंटीग्रेटेड मीन्स कि प्री प्लस मेंस मिलाकर पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए हम विस्तृत डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 2025 परीक्षा में एक गद्य दिया गया था, ठीक है, ये गद्य दिया गया था, इस गद्य के अकॉर्डिंग देखिए आपको क्वेश्चन दिए गए थे, 3 क्वेश्चन दिए गए थे, देखिए एक 5 नंबर का क्वेश्चन जिसमें गद्यांश का आशय लिखना है अपने शब्दों में, कर फिर दूसरा एक प्रश्न है, ठीक, मतलब गद्यांश कहना क्या चाहता है, तीसरा क्या है, जो रेखांकित पंक्तियां हैं इनको आपको क्या करना है, मतलब व्याख्या करनी होगी, इसका आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो 20 5 25 5 30 नंबर का एक ये प्रश्न हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या रहेगा, संक्षेपण रहेगा, संक्षेपण मतलब इसको आपको 1/3 शब्दों में करना होता है। तो पहले तो आपको शीर्षक देना है, 5 नंबर। तो मुख्यतः आपको 2 शीर्षक देने पड़ते हैं, जिसमें से एक कोई शीर्षक अगर आपका सही तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। फिर प्रश्न हो गया, और फिर देखिए 1/3 शब्दों में क्या करना पड़ेगा आपको, इसका एक्सप्लेनेशन करना होगा, इसका गद्यांश का, ठीक।
अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सरकारी असरकारी पत्र का तारलेखन, कार्यालय, अधिसूचना और परिपत्र। इसमें देखिए अधिसूचना 2 बार प्रिंट था, परिपत्र है, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए क्या है, सचिव वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की ओर संयुक्त सचिव नीति वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के पेश की जाने वाली सरकारी पत्र प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। जैसे प्रारूप देखिए पूछ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा, सचिव गरीब उत्तर सरकार अधिसूचना देखिए, अधिसूचना पूछ लिया, प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखिए 10 10 नंबर के प्रश्न पूछता है। ऊपर देखिए आपका 5, ये 30 नंबर का, मतलब 30 नंबर ऊपर, 30 30 60 60 20 80 नंबर हो गया। इसके बाद शब्द ज्ञान प्रयोग, अब देखिए क्या है कि उपसर्ग और प्रत्यय आपको अलग अलग करना है। देखिए ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड टॉपिक बताए हैं आपको, ठीक, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा वाले, इनको आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि इन सबको आपको लिखना होगा। 5 नंबर प्रश्न शुद्ध लिखावट भी अति आवश्यक होती है, ठीक। देखिए इसमें उत्तर प्रत्यय इसमें भी अलग करना है, ठीक है ना। ठीक है, ये 5 व 10 नंबर का ये प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए विलोम शब्द जो आपको प्री में पढ़ने हैं, देखिए अभिमुख, अभ्यंतर, नगर, ऐसे करके 10 नंबर के 4 5 6 7 8 10 प्रश्न, 10 नंबर के, ठीक है ना। उसके बाद 1 वर्ड आपको करने होंगे, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे शत्रु ना हो, अजात शत्रु, उपत्यका, ठीक है, पैर से सर तक, अपाद मस्तक, ऐसे जितने भी आएंगे 10 नंबर का आएंगे, एक मतलब 2 नंबर का होगा, आपको करना होगा। वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, ठीक। अब जैसे दे देगा कि क्या होगा, षष्टा, महात्म्य, विशंबर, अंतर्धान, वांग्मय, ठीक है, दे देगा, आपको इसको लिखना होगा। 5 नंबर का ये भी, ऊपर ही 10 नंबर का। उसके सबसे आखिरी में मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो 5 प्रश्न आपसे मुहावरे लोकोक्ति पूछता है, जिसमें ऊपर 2 आपके मुहावरे हो गए, बाकी आपकी लोकोक्तियाँ हो गई। तो इतना ही सिलेबस आपके प्री और मेंस में पूछा जाता है हिंदी में, ठीक है। बाकी कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।